एक अनदेखी दुनिया, एक रहस्यमयी लोक, जहां देवता भी अनुमति लेकर प्रवेश करते हैं। कहते हैं जब रात अपने चरम पर होती है, जब हवाओं में तंत्र मंत्र की गूंज घुलने लगती है और जब सर्पराज की स्तुति में अज्ञात स्वर उठते हैं, तब एक रहस्यमयी संसार का पर्दा उठता है। वह है नागलोक। यह एक ऐसा लोक है जिसके बारे में सदियों से रहस्यमयी कहानियां कही और सुनी जाती रही हैं। क्या यह सच में अस्तित्व में है या फिर यह केवल पौराणिक कल्पना है? क्या यह हमारी ही पृथ्वी के अंदर बसा हुआ कोई गुप्त लोक है या फिर यह ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में स्थित एक रहस्यमयी संसार है? यह यात्रा हमें उन रहस्यमयी स्थानों तक ले जाएगी जिनके बारे में मान्यता है कि वे नागलोक से जुड़े हुए हैं। हम वाराणसी के नवापुरा में स्थित नागकूप, सतपुड़ा के घने जंगलों में छिपी गुफाएं और पुराणों में वर्णित पाताल लोक के गूढ़ रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको वो रहस्य बताएंगे जिनकी चर्चा सदियों से गुप्त रूप से की जाती रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमय पड़ताल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नागलोक की उत्पत्ति की, यानी सृष्टि के आरंभ में नाग कहां से आए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप के 13 पत्नियां थीं। इन पत्नियों में से एक थीं कद्रु, जिन्होंने नागवंश को जन्म दिया। कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब धरती, आकाश और पाताल लोक की रचना हुई, तब नागों को एक विशेष स्थान दिया गया, नागलोक। यह स्थान केवल नागों का निवास स्थान ही नहीं, बल्कि गूढ़ रहस्यों, अमरत्व की खोज और महाशक्ति का केंद्र भी बना। ग्रंथों में कहा गया है कि नागलोक पाताल लोक के 7 हिस्सों में से एक है, जिसे अन्य लोकों की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। नागलोक का स्वरूप कैसा दिखता है? यह रहस्यमयी संसार। भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि नागलोक सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ एक भव्य साम्राज्य है। यहाँ के भवन सोने से बने हुए हैं और इनकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। यहाँ की गुफाएं और सुरंगें रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई हैं और इसका प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें इसकी गुप्त विधियां ज्ञात होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी और अन्य प्रमुख नागों का यहाँ शासन है। यह लोक इतना विशाल और जटिल है कि इसे केवल साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। वाराणसी का नागकूप, क्या यही है नागलोक का द्वार? अब हम आपको लिए चलते हैं भारत की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में, जिसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। वाराणसी का एक मोहल्ला नवापुरा अपने अंदर एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ स्थित नागकूप को लेकर मान्यता है कि यह एक सीधा मार्ग है जो पाताल लोक और संभवतः नागलोक तक जाता है। इस नागकूप को करकोटक नागी तीर्थ भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कूप इतना गहरा है कि इसकी गहराई का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह नागलोक से सीधे जुड़ा था और यहां से नागों की गुप्त दुनिया तक जाने का मार्ग खुलता था। यह मान्यता केवल धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस स्थान पर घटित होने वाली असाधारण घटनाएं भी इसे एक रहस्य बना देती हैं। काशीखंड, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में नागों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है और वाराणसी के इस कुएं को विशेष रूप से नागों की शक्ति का केंद्र बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में महर्षि अष्टावक्र और अन्य तपस्वियों ने कठोर साधना की थी और नाग जाति से संवाद स्थापित किया था। लोक कथाओं के अनुसार यह कुआं अत्यंत गहरा था और जब भी कोई इसके भीतर झांकता तो उसे एक अनंत अंधकार और रहस्यमयी धुंध दिखाई देती थी। कई लोग मानते हैं कि इस कुएं से रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है और विशेष तिथियों पर यहाँ तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की उपस्थिति देखी जाती है। वाराणसी के कई स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं के आसपास असाधारण घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे अचानक सांपों का दिखाई देना और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सर्प देवताओं की पूजा करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कुछ लोग आज भी इसे नागलोक का प्रवेश द्वार मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक प्राचीन कुआं मात्र हो सकता है, लेकिन पुराणों और वाराणसी की गूढ़ आध्यात्मिकता को देखते हुए इसे सिर्फ एक साधारण कुआं कहना भी सही नहीं होगा। वाराणसी स्वयं एक ऐसी नगरी है जिसे अनादिकाल से शिव और अन्य दिव्य शक्तियों का केंद्र माना गया है और ऐसे में नागकूप को लेकर फैली रहस्यमयी मान्यताएं और घटनाएं इसे और भी रहस्यपूर्ण बना देती हैं। क्या यह वास्तव में नागलोक का प्रवेश द्वार है या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा है?
यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में भी इसका रहस्य वैसा ही बना रहेगा जैसा हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सतपुड़ा के जंगल, नागलोक का दूसरा प्रवेश द्वार। अब हम आपको लिए चलते हैं मध्य भारत के सतपुड़ा के घने जंगलों में, जहां कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं, जिनके बारे में सदियों से रहस्य और भय की कहानियां प्रचलित हैं। इन गुफाओं को लेकर आदिवासी जनजातियों में यह मान्यता है कि यहां ऐसी सुरंगें हैं जो धरती के नीचे किसी गूढ़ और अज्ञात स्थान तक जाती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमयी बन जाता है। आदिवासी कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ये गुफाएं केवल साधारण चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और अलौकिक सभ्यता का हिस्सा हैं। कुछ कथाओं में तो यह तक बताया गया है कि इन गुफाओं के भीतर नागवंशी साधक या नागलोक के रक्षक रहते हैं, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं करने देते। कहा जाता है कि जो कोई इन गुफाओं के भीतर जाने का प्रयास करता है, वह या तो अदृश्य शक्तियों का शिकार बन जाता है या फिर किसी रहस्यमयी संसार में खो जाता है, जहां से वापसी असंभव है। कई साहसी व्यक्तियों और शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस आ सके, और जो लौटे उन्होंने वहां असाधारण ऊर्जा, रहस्यमयी छायाएं और विचित्र ध्वनियों का अनुभव किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सतपुड़ा की गुफाओं में प्राचीन मानव सभ्यता के संकेत मिले हैं, जिनमें हजारों साल पुराने शैल चित्र, अद्वितीय संरचनाएं और रहस्यमयी खुदाई के प्रमाण शामिल हैं। हालांकि इन सब के बावजूद यह प्रश्न अब भी बना हुआ है कि क्या ये गुफाएं सिर्फ प्राचीन मानव सभ्यता की निशानी हैं या फिर वास्तव में नागलोक का प्रवेश द्वार हैं? क्या यहां अब भी कोई गूढ़ शक्ति सक्रिय है जो इसे बाहरी दुनिया से छुपाए रखती है? सतपुड़ा के इन रहस्यमयी जंगलों में अब भी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनका उत्तर न विज्ञान दे सका है और न ही आध्यात्म। यह स्थान एक ऐसी अबूझ पहेली बना हुआ है जो जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही अधिक जिज्ञासा और भय को जन्म देती है। अब हम आपको लिए चलते हैं नागलोक के प्रमुख नाग के तरफ। नागलोक और प्रमुख नाग। कौन है नागलोक के शक्तिशाली स्वामी? नागलोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण साम्राज्य है जहां कई शक्तिशाली नागों का निवास है। इनमें से कुछ प्रमुख नाग हैं। वासुकी नाग यानी नागों के राजा। वासुकी का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। महर्षि कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से एक कद्रू से नागों की उत्पत्ति की थी। वासुकी उन्हीं नागों में से एक थे, लेकिन वे केवल एक सामान्य नाग नहीं थे, वे नागों के राजा थे। वासुकी के भाई भीमक, तक्षक, कालिया और शेषनाग थे। वासुकी को शिव का प्रिय अनुयायी कहा जाता है और वे भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वासुकी केवल एक साधारण नागराज नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति के स्वामी थे। कहा जाता है कि वासुकी नाग ही नागलोक के मुख्य शासक हैं और उनका प्रभाव पूरे पाताल लोक में फैला हुआ है। वासुकी का निवास नागलोक में बताया गया है। यह एक गुप्त और रहस्यमयी लोक है जिसे पाताल लोक का एक भाग माना जाता है। वासुकी की राजधानी भोगवती नगरी थी, जो एक अद्भुत और चमत्कारी स्थान था। ग्रंथों में कहा गया है कि भोगवती नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी और वहां नागों की एक विशाल सेना मौजूद थी। यह एक ऐसी लोक है जहां का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सर्प शक्ति और तांत्रिक रहस्यों को जानते हैं। वासुकी, जो स्वयं भगवान शिव के गले की शोभा हैं, एक अमर शक्ति के स्वामी हैं, जिनकी सांसों से निकली ऊर्जा आज भी अंतरिक्ष में प्रवाहित होती है। वासुकी और समुद्र मंथन यानी ब्रह्मांड को संतुलित करने वाला नाग। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ, तो यह प्रश्न उठा कि मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाए। इसी समय वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं ने उनके सिर को पकड़ा और असुरों ने उनकी पूंछ को। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी की सांसों से विष निकलने लगा। असुरों ने यह देखा और सोचा कि सिर पकड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वासुकी की सांसों से तीव्र विष निकला, असुर बेहोश होने लगे। यही विष बाद में कालकूट या हलाहल विष के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। इस तरह वासुकी ने देवताओं और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेषनाग, अनंत रहस्य और महाप्रलय के स्वामी। शेषनाग, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के शय्या स्वरूप में प्रसिद्ध हैं।
उनके बारे में कहा जाता है कि वे नागलोक के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली नागों में से एक हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को अपनी कुंडली में बांध सकते हैं। शेषनाग सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि स्वयं योग और तपस्या के प्रतीक हैं। जब उन्होंने देखा कि धरती अधर्म और अराजकता से भर गई है तो उन्होंने स्वयं को मानव रूप में अवतरित किया, बलराम के रूप में, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने। बलराम का हल और गदा ही यह संकेत देते हैं कि वे सृष्टि को संतुलित रखने के लिए धरती का बोझ उठाने आए थे। शेषनाग केवल नागों के राजा ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की नियंत्रण शक्ति भी हैं। उनकी सहस्त्र फणों पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है और जब वे अपने फणों को हिलाते हैं तो भूकंप और महाविनाश उत्पन्न होता है। किंवदंतियां कहती हैं कि जब वे सांस लेते हैं तो काल चक्र आगे बढ़ता है और जब वे ध्यानमग्न होते हैं तो समय ठहर जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब आदि पुरुष भगवान विष्णु ने अनंत जलराशि में लेटने के लिए एक दिव्य शैया का निर्माण किया। यह कोई साधारण शैया नहीं थी बल्कि यह स्वयं शेषनाग थे, जो अनंत काल तक सृष्टि के संचालन के साक्षी रहे। शेष का अर्थ ही होता है जो शेष रह जाए, यानी जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शेषनाग ही रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग आज भी पाताल लोक में ध्यानमग्न हैं और जब सृष्टि का अंत होगा तब वे अपनी सहस्त्र फणों से ब्रह्मांड को लपेटकर महाप्रलय की शुरुआत करेंगे। कुछ तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों का मानना है कि शेषनाग की शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष नाग साधना की जाती है, जिसमें साधक को पाताल लोक की अनदेखी गहराइयों तक जाना पड़ता है। अब एक सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है कि क्या शेषनाग अब भी जागृत हैं? कई मान्यताएं कहती हैं कि शेषनाग आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर योग निद्रा में लीन है। कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने ध्यान में एक विशाल नाग को देखा जिसकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि क्या शेषनाग कभी पुनः जागृत होंगे? क्या वे महाप्रलय के संकेत देंगे या फिर वे केवल उन योगियों के लिए प्रकट होते हैं जो सच्चे साधक हैं, जो सृष्टि के आरंभ से हैं, वे ही सृष्टि के अंत के साक्षी होंगे। शेषनाग रहस्य, शक्ति और अनंतता के शाश्वत प्रतीक। तक्षक महाभारत काल के सबसे क्रूर नाग। तक्षक महाभारत काल का सबसे भयावह और क्रूर नाग था, जिसकी कुटिलता और प्रतिशोध की कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। वह नागलोक का एक शक्तिशाली नागराज था, जिसकी विषाक्त शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पल भर में किसी भी जीव को भस्म कर सकता था। जब सम्राट परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक दिन शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल होकर ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि समाधिस्थ थे और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अहंकार और क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इसका पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उनके प्राण हर लेगा। इस भयावह शाप से बचने के लिए परीक्षित ने अपनी राजधानी में एक अभेद्य महल बनवाया, जहां किसी भी सर्प का प्रवेश असंभव था। लेकिन तक्षक, जो कि अपने छल और मायाजाल के लिए प्रसिद्ध था, उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि परीक्षित का अंत उसी के विष से होगा। उसने पहले राजमहल में प्रवेश करने का मार्ग खोजने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने प्रभाव में लिया और फिर स्वयं एक छोटे कीट के रूप में बदलकर महल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने राजा के समीप पहुंचकर अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें डसा, उसका जहर इतना प्रचंड था कि राजा परीक्षित ने तड़पते हुए वहीं प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि तक्षक का यह विष इतना घातक था कि उसने न केवल राजा के शरीर को जला दिया बल्कि उनका सिंहासन भी नष्ट कर दिया। इसके बाद तक्षक का नाम पूरे आर्यावर्त में भय और रहस्य का प्रतीक बन गया। यही नहीं, आगे चलकर तक्षक ने अपनी नाग जाति की रक्षा के लिए कई अन्य षड्यंत्र भी किए, जिससे वह हमेशा रहस्य और रोमांच से जुड़ी कथाओं का हिस्सा बना रहा। कालिया नाग यमुना जी का सबसे विषैला नाग। कालिया नाग यमुना नदी का एक अत्यंत विषैला और क्रूर नाग था, जिसका आतंक ब्रजभूमि के वासियों के लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि कालिया नाग ने अपने विष से यमुना नदी के जल को इतना जहरीला बना दिया था कि उसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगे और जल अमृत के स्थान पर विष की धारा बन गया। उसके विषैले प्रभाव के कारण यमुना तट की हरियाली सूखने लगी और वहां का वातावरण अत्यंत भयावह हो गया। ब्रज के ग्वालों और गौवंश के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस संकट का पता चला तो उन्होंने इसे समाप्त करने का निश्चय किया।
एक दिन खेल खेल में वे यमुना नदी में कूद गए और सीधे कालिया नाग के जल में समा गए। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने कुंडली में जकड़ लिया, लेकिन यह उसकी भूल थी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को मुक्त किया और नाग के फनों पर चढ़कर एक अद्भुत नृत्य किया। उन्होंने इतनी तेजी और शक्ति से उस पर प्रहार किया कि कालिया नाग की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसकी पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं और अपने पति को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगीं। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कालिया नाग को यमुना छोड़कर रामेश्वरम के समुद्र में जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और सदा के लिए यमुना को छोड़कर चला गया। इसके बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गया और ब्रजवासियों का जीवन पुनः खुशहाल बन गया। कालिया नाग की यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय और श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का एक अद्भुत प्रमाण है। जो नागलोक का द्वार कहां स्थित हो सकता है, इसका प्रवेश द्वार। अब सवाल यह उठता है कि नागलोक का प्रवेश कहां है? क्या यह किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है? प्राचीन ग्रंथों और जनश्रुतियों के अनुसार नागलोक एक रहस्यमयी लोक है जहां नागों का वास होता है। यह स्थान पृथ्वी के गहरे स्तरों में स्थित बताया जाता है और इसके कई गुप्त प्रवेश द्वार होने की मान्यता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह स्थान धरती के अंदर ही कहीं स्थित है और इसके कुछ विशेष द्वार हिमालय, दक्षिण भारत और अन्य गूढ़ स्थलों पर मौजूद हो सकते हैं। मानसरोवर झील, तिब्बत। हिमालय में स्थित मानसरोवर झील रहस्य और आध्यात्मिकता का केंद्र मानी जाती है। यह झील कैलाश पर्वत के निकट स्थित है, जो स्वयं शिव का निवास स्थान माना जाता है। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो नागलोक तक जाता है। कुछ सिद्ध साधक और तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि यहां से एक रहस्यमयी जल मार्ग नागलोक को जोड़ता है, जहां सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। शैलम, आंध्र प्रदेश। श्री शैलम भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो भगवान मल्लिकार्जुन शिव का पावन धाम है। इस स्थान को नागलोक से जुड़ा माना जाता है क्योंकि यहां एक रहस्यमयी गुफा स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे नागलोक तक जाती है। इस गुफा में कुछ विशेष साधक ही प्रवेश कर पाते हैं और यह आम पर्यटकों के लिए बंद रहती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में कई बार नागों की अद्भुत उपस्थिति देखी गई है, जिससे यह विश्वास और अधिक प्रबल होता है कि यहां नागलोक का द्वार हो सकता है।